दोस्तों दिल है तुम्हारा का नेक्स्ट पार्ट प्ले करें यार प्ले करो। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर समीर। ये Thank लोग you. जापान से आए हैं, कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं Hello. और आपको जापान Thank ले you. जाना चाहते हैं। हेलो क्या? यू मस्ट कम, यू मस्ट कम। वाओ, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। व्हाट्स हैपनिंग? डू दिस नाउ। अबो के मास्ता वे मासा। समीर, जरा मेरे बारे में सोचो। तुम जापान जाके इतना नाम कमाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और फिर तुम नहीं चाहते कि मैं सारी दुनिया के सामने बोलूं, ये मेरा समीर है। ये बात है तो हम जा रहे हैं जापान। यस, ही इज कमिंग टू जापान, ही इज कमिंग टू जापान। very much. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर you समीर, very much. थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई एम शालू। वाओ, क्या बात है। तुम मेरे मारे हुए कपड़ों में कितनी अच्छी लगती हो। कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? है तो, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ ये शाही सवारी कहाँ जा रही है? काम पे। क्या? कम अगेन? क्यों? सिर्फ मामा और तुम ही काम कर सकते हैं क्या? आर यू सीरियस शालू? हाँ दी, ओह शालू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी, सो हैप्पी। मैं मामा को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? खन्ना इंडस्ट्रीज। वाओ, खन्ना। खन्ना इंडस्ट्रीज? लेकिन वो तो इतने नुकसान में जा रही है, वहाँ पे तो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑब्वियसली दी, क्योंकि अब तक मैं मानी थी ना। अब मेरे जाते तुम देखना, खन्ना इंडस्ट्रीज की छलने लगेगी। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन तुम्हें वहाँ नौकरी मिलेगी कैसे? ओफो दी, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शालू को नौकरी ना मिले। शालू? हाँ मामा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा। ये बात आज पहली बार अच्छी लगी। खन्ना इंडस्ट्रीज हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। एक्सक्यूज मी। यस, रूपचंद खूबचंद जी। हेलो, कौन है? सालू? बेटा छोटे, वो सालू है, कहते अपॉइंटमेंट है। आज तो उस नए फूड इंस्पेक्टर ने आना था। नवा फूड इंस्पेक्टर मर गए, इधर ही बवाल हो रही इंस्पेक्टर। हेलो, चल भेज दे सालू को अंदर। छोटे वो स्टेटमेंट दे, स्टॉक स्टेटमेंट। आपका कंगी तो करो। कंगी क्या? गुड मॉर्निंग। वाओ, क्या बाल है। सीधा सीधा सीधा। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? कितने अच्छे तो लग रहे थे। घूम गया। वो स्टाइल जरा हट के था, बिल्कुल नया। बिलीव मी। यस, मेरे बाल? आपके भी हैं अच्छे, लेकिन इनकी तरह घूमते नहीं है ना। नहीं नहीं, घूम सकते हैं। ये देखो, ये माइंड ब्लोइंग। आपको हमारे बाल इतने अच्छे लगते हैं? हाँ। बिल्कुल असली है जी। मैंने कब कहा कि नकली है? आप बैठे ना, कैसे वगैरह आपकी? पूछ क्या रहा है छोटिया? मंगा दे कुछ गरम ठंडा गुनगुना। आप रुको ना, स्वीटी चाय पकड़ भिजवा दे। हाँ मंगा दे। हाँ मैडम जी, आपसे बातें करके कुछ अच्छा लग गया। मुझे भी। हम और आप खूब मिलके काम। धूड़ी साहब, वो हमारे महीने में सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन करने आते थे, वो भी नाक कान आँख मुंह बंद करके। अरे आप घबराइए मत, मैं उनसे भी अच्छी रिपोर्ट लिख के दूंगी। आंख कान नाक मुंह सब बंद बड़ी करके। मेहरबानी ये तो की मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे पैसे कितने देंगे? बढ़िया, अब तो बड़ा खुल की बातें करती है। देखो भाई जी साहब, जनानियां कितनी फास्ट हो गई हैं आजकल। उनका 10,000 रुपया बचा था जी, 10,000? महीने का। हम एडवांस में देंगे जी, रोकड़ा। वो ये लो, ये 10,000 रुपया गिन लो जी। ओह थैंक यू। वैसे गिनने की जरूरत नहीं है, पर मैं गिन लेती हूँ। गिनो, गिनो, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या फूड इंस्पेक्टर नहीं आ सकता? अरे वो तो यहाँ कब की बैठी हुई उल्लू की बड्डे है। मरते? एक मिनट, आप मर तो नहीं हो जी? नहीं, कुछ गलतफहमी है। मैं फोन करता हूँ पता करके। आप हो कौन? 52 शालू। मैं रूपचंद, ग्लैड टू मीट यू। मी टू। मेरा छोटा भाई खूबचंद। आप फूड इंस्पेक्टर नहीं हो? मैंने कब कहा? भाजी साहब, होता ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरा ठीक है। ठीक है ठीक है। ओ धोखेबाज, बेईमान, ए, तू यहाँ अंदर क्या करने आई है? जल्दी बताओ। नौकरी के लिए। ए, नौकरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? और वो भी अंदर नौकरी मांगने के लिए। एक तो मैं आपकी फैक्ट्री को नुकसान से बाहर निकाल आई हूँ, और ऊपर से तू पहले बाहर निकल, ये क्या कर रहे हो? बाहर निकल, चल। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको बहुत पछतावा होगा। मैं आपको चल। बता रही हूँ। सुनिए खूबचंद, खूबचंद, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मारो सालों को, मारो। हम आपके साथ हैं, हम आपकी भलाई चाहते हैं। छोटे तू बोल। विश्वास करो और अपने घर जाओ, हमसे जो बन पड़ेगा
है ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन कल तक हमारी मांगों का फैसला नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो यहाँ से। देखा कितना कट रहा था। सारी अगर निकल जाएगी, समझता क्या अपने आप को? भाजी परेशान करके रख दिया है। भाजी साहब कल होगा क्या? अरे होना क्या है छुट्टिया, देख इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सारे से उसने दे या फिर अद्धे दाम में बेच के कुछ पैसे कमाए। भाजी साहब ये मित्तल ने दिमाग कमाल का लगाया है। वो तो है। देख छोटिया, बस कुछ ही दिनों का रहेगा साय। जिस दिन ये खन्ना इंडस्ट्रीज बिक गई ना, उस दिन मित्तल इसे खरीद कर हम लोगों को वादे के मुताबिक 50% का पार्टनर तो बना ही लेगा। कमाल का दिन होगा भाजी साहब वो है। अरे अरे यहाँ क्या कर रही है? चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। चुप के, अगर इसे सुन लिया तो किसी को बता दिया तो? रुको ना मैं पूछता हूँ कुछ। पूछ ए लड़की ऐसा लो क्या कर रही है यहाँ पे? मैं ये मैं तो क्या है, कुछ सुनिया तो नहीं? सुन लिया। क्या हम डरने वाले नहीं है? क्या सुना? सब कुछ। क्या सब कुछ सुन लिया? हाँ सब कुछ। और देख किसी को बताना नहीं। खन्ना अंकल को भी नहीं। तुम खन्ना अंकल को जानती हो? हाँ, वो तो बचपन से ही मुझे अपनी गोद में खिलाते थे। गोद में? गोद में? हाँ? हाँ, हर रोज तो मुझे फोन करते हैं, जानते हो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? और तभी मंगा दे। चल बैठ बैठ बेबी बैठ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मुझे सिफारिश से कोई नौकरी मिले। सिफारिश की क्या बात है भाई, तू तो हमारे वाले की गोद में खेली हो भाई। हाँ खन्ना साहब तो हमारे बॉस है। भाजी साहब वो असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट है ना, हाँ दे 5,000 रुपए तनख्वाह। 5,000? सिर्फ 5,000? नो 7,000 रुपए। अब तो ठीक। 7,000 ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, बात लीक होने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, 10,000 फाइनल है। अब तो गारंटी है ना? 100% गारंटी। अब तो हमारी शिकायत वो खन्ना साहब नहीं करोगी ना? हाँ, कौन सी शिकायत? कौन से खन्ना अंकल? मिस्टर खन्ना? Dad. Dave, my son. How was your day? बहुत खराब डैड, वेरी बैड। मैंने इतनी मिसमैनेजमेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इट्स सो डिसऑर्गेनाइज्ड। हाय, मेरी ऐसी कौन सी फैक्ट्री है भाई? कौन सी? सारी फैक्ट्रीज डैड, ऑल ऑफ देम। तुम जरूर किसी दूसरे की फैक्ट्री में घूम कर आ रहे हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सिर्फ मेरे मैनेजर्स ही नहीं बल्कि मेरे क्लर्क्स भी पढ़े लिखे हैं। दे आर ऑल क्वालिफाइड। क्वालिफाइड? यस डैड, आपके किसी भी मैनेजर को चैंग्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ पता तक नहीं, और ना ही डैंक्स थ्योरी ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी के बारे में, और ना ही फैक्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब ये तेरे बोले ये सब खप क्या है चीजें साला। हैं? दैट्स द प्रॉब्लम डैड। आपको भी इन थ्योरीज के बारे में पता नहीं। सैड, वेरी सैड। वेरी very सैड। कार्टून हर Oh, yes, Dad. किसी मूवी में चेला ही मैंने होता दोनों है। सीईओज के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया है कि आपके उत्पादों को खन्ना इंडस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों से हेवी लॉसेस में जा रही है डैड। कभी मंत्री के पीछे हुआ, जिंदगी कभी में CM हमेशा का। अपना फायदा नहीं कभी देखना तारा चाहिए, सिंह के पीछे कभी कभी कुछ काम गल्ला दूसरों है। की भलाई के लिए भी करने चाहिए। ओह डैड, डैड, आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते रामप्रसाद हैं? यहाँ पर देखो, Thanks ठहरा हुआ golden है। rule. There are no sentiments in business. बेटे, हमारी फैक्ट्री की वजह से उस पता शहर की है, रोजी रोटी सेट चलती होता है। है यार। ओके डैड, एक काम करते हैं, मैं वहां खुद जाता हूं और देखता हूं कि हमारी फैक्ट्री लॉसेस में क्यों जा रहे हैं। अगर कोई इलाज निकलता है तो ओके, वरना फैक्ट्री इज क्लोज्ड। What? ओके, कम ऑन डैड, आई एम बीइंग फेयर इनफ। ओके, कब Okay. जाना चाहते हो तुम? ओके, मैं आज ही चला जाता आई एम सो हैप्पी। देव, क्या तुम ऐसे जाओगे वहाँ? हूं। मीनिंग? I mean, अगर तुम वहाँ देव बन के जाओगे तो वहाँ की प्रॉब्लम्स की असलियत तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। Chang's theory of Business business disguise. disguise. डैड, मैं वहां आपका बेटा देव नहीं बल्कि आपके ड्राइवर का बेटा आनंद बन के जाऊंगा। आप मुझे क्लर्क की नौकरी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अरे क्या बेटा, मैं तुम्हें 10 लेटर भिजवा दूंगा, बस तुम जल्दी से वहां जाओ और कल से ही नौकरी ज्वाइन करो। ग्रेट डैड। मूर्ति। ओके, लेट्स गो। चलो। मिशन पालमपुर। चलो अब ये जो सेठ जी का ये राम प्रसाद का बेटा ये चेकिंग करने के लिए जा रहा है। बाकी वो जो है ऋषा भाई, उसने जो तरीका अपनाया ना नौकरी लेने का भाई, कहती है सब सुन लिया भाई। और वो भी बड़े हरामी थे, चेले नकली माल लगा के बैठे थे। हरामी था एक कातिया का चेला टकरा, रोतड़ डाला इधर रहता है, बड़ा सेठ बन गया ना। और ये राम प्रसाद भाई ये सेठ बनता है हर बार, चेले को भी सिखाए ना। चेले भी सारे हर बार झक मारते रहते ना, मजा नहीं आता है ना इनको, सुकून। बाकी राम प्रसाद का बेटा भी जा रहा है उधर, बाकी नकली विग लगा कर बड़ा स्टाइल मारी थी, लड़की ने भी बड़ा अच्छा चूना लगाया ना, मजा आ गया। रामप्रसाद को देखा वो बीन बजा रहा था, ये तो नया है रामप्रसाद, ऐसे ही होता है यार।